Hello student, in this video we will discuss hydrocarbon topic that is alkene, but उसमें से हम point लेंगे अब hydration reaction which is most important for CET, JEE and NEET point of view. ठीक है, बोर्ड के लिए भी important है, NCERT point of view भी important है. ठीक है, so hydration reaction means what? Hydration means what? Addition of H2SO4 और addition of H plus and OH minus with the help of H2SO4. एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हम करने वाले हैं. सो इस रिएक्शन में मैंने एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख डाला है. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए. सो पहला एग्जाम्पल है व्हेन प्रोपाइलिन रिएक्ट्स विद H2SO4 इट गिव्स आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट व्हिच अगेन हाइड्रोलाइसिस एसिड हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दैट इज प्रोपाइन टू ऑल. क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन क्या पूछते हैं? कन्वर्ट प्रोपाइलिन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपाइलिन. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन प्रोपाइलिन. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट नोट ऑन हाइड्रेशन ऐसे नहीं पूछा जाएगा. अगर नेम रिएक्शन है किसी साइंटिस्ट की रिएक्शन है साइंटिस्ट के नाम की तो पूछा जाएगा राइट नोट ऑन, वरना राइट नोट ऑन हाइड्रेशन ऐसे नहीं पूछते. हाइड्रेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. कितने एग्जाम्पल लिखोगे? कौन सा तो एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा. तो प्रोपाइलिन रिएक्ट्स विद H2SO4. H2SO4 के दो पार्ट कैसे होते हैं देखो, H प्लस OSO3H माइनस. एक बात इंपॉर्टेंट है देखो बच्चों, H2SO4 दोनों तरीके से ब्रेक होता है. H प्लस OSO3H माइनस, H प्लस OSO3H माइनस और OH माइनस SO3H प्लस दोनों आयोनाइजेशन पॉसिबल है. बट एलिफेटिक में जनरली एलिफेटिक में H प्लस OSO3H कंसिडर किया जाता है, ऐसे ही ब्रेक होता है. और एरोमेटिक में अगर H2SO4 ऐड करना है तो OH माइनस SO3H ही तैयार करना. ये बात ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात कर रहे हैं हम एलिफेटिक की, तो कौन सा डिसोसिएशन आयोनाइजेशन हमको याद में रखना है? H प्लस OSO3H माइनस. ये वाला याद में नहीं रखना है आपको. ये वाले का यूज़ कब होगा, इस डिसोसिएशन का यूज़ कब होगा? एरोमेटिक कंपाउंड की जब हम बात करेंगे बेंजीन की रिएक्शन की तब इसका यूज़ होगा. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम H2SO4 की डिसोसिएशन के बाद क्या होता है. H2SO4 का आयोनाइजेशन क्या होता है? H प्लस OSO3H माइनस. ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है. तो बच्चों देखो, दिस इज, मैं राउंड करता हूँ, दिस इज अल्कीन. इस सारा का सारा अल्कीन है, बट डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन सेम है नहीं है. सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. कौन सा टाइप है इसका? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. रिएजेंट भी डिफरेंट है, H अलग है, OSO3H अलग है. सो रिएजेंट भी डिफरेंट है, सो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. कौन सा रूल है बच्चों? मार्कोनिकॉप्स रूल. सो मार्कोनिकॉप्स से हम आंसर तैयार करेंगे. So when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then negative part of that reagent goes to the H2SO4 का breaking दिया है मैंने, H plus OSO3. Negative part of reagent goes to the carbon of alkene which having less number of hydrogen atom. इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन है, कम वाले हाइड्रोजन इधर है. So negative part इधर अटैच करो और पॉजिटिव वाला पार्ट इधर अटैच करो. समझ में आ गई बात बच्चों? सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन और सल्फेट मींस SO4. OSO3 मींस क्या? SO4 ही तो है वो. सो उसको बोलेंगे सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. इसके बाद में क्या होगा देखो, रिएक्टर में जितने कार्बन है उतने प्रोडक्ट में आते ही है इस वाले रिएक्शन में. सो ऑक्सीजन और सल्फर में से बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमको. देखो मींस प्रैक्टिकली ऐसे होता है, इस वाले कंपाउंड को अगर हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2O दैट इज हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस. अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड ब्रेक होता है. ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज, सल्फर गेट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इधर ब्रेकिंग होता है बच्चों. बाकी का कंपाउंड एज इट इज रहते हैं, ओनली ऑक्सीजन सल्फर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. SO3H अलग होता है, बाकी का कंपाउंड सेपरेट होता है. ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है? माइनस. SO3H के ऊपर कौन सा है? प्लस. सो वाटर अगर डालने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर के दो आयन तैयार होते हैं, H प्लस OH माइनस. H प्लस H2O या फिर H3O प्लस लिखो या फिर H प्लस OH माइनस लिखो. जनरली ये दो कंटेंट रहते हैं एरो पर, या फिर ये और ये. इसका मतलब क्या है? H प्लस OH माइनस हमको ऐड करना है. सो O माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? H को. और SO3H O एंड H कंबाइनली क्या होता है? OH. और SO3H एंड OH, SO3H and OH combinedly forms H2SO4 which is the byproduct of given reaction.
सो कौन सा अल्कोहल तैयार होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल तैयार होता है, क्योंकि नंबरिंग में ऐसे दे सकता हूँ 1 2 3 या फिर 1 2 3। OH जिस साइड से नजदीक है उस साइड से लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देते हैं। सो सेकंड कार्बन कंटेन्स OH ग्रुप, दैट इज ऑल OH। सो 3 कार्बन स्ट्रक्चर में तो प्रोपेन, सेकंड कार्बन पर OH है, सो प्रोपेन टू ऑल। समझ में आ गया एग्जाम्पल? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, प्रोपाइलिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट H plus OSO3H minus है। When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then it is a Markovnikov's rule। क्या रूल है? When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, both are unsymmetrical, okay? Alkene भी, reagent भी। When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, then negative part of reagent goes to the carbon of alkene which having less number of hydrogen atom, called as Markovnikov's rule। So इधर less hydrogen किधर है? इधर, मैक्सिमम इधर है। सो नेगेटिव वाला पार्ट इसको अटैच होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इसको अटैच होगा। सो कंपाउंड बनेगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन है और सल्फेट, OSO3 मींस SO4, दैट इज सल्फेट। इसका डिसोसिएशन किधर होगा? ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। ऑक्सीजन और सल्फर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, ऑक्सीजन सल्फर में से बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीजन माइनस SO3H प्लस, SO3H के ऊपर प्लस है तो किससे रिएक्ट करेगा? वाटर में से OH से। OH और ये प्लस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो SO3H एंड OH ये कंबाइन होने के बाद क्या बनता है? H2SO4 विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है? कंपाउंड वही का वही है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। सो माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? H को। देखो, हमेशा एरो माइनस टू प्लस करना, निगेटिव टू पॉजिटिव एरो का हेड। ये मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। निगेटिव टू पॉजिटिव हेड किया, H उधर अटैच हो गया, OH तैयार हो गया, उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई बात बच्चों? प्रोपाइलिन का कन्वर्जन हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कैसे किया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिकल का भी दिया है तो भी चलेगा, बट रूल नहीं यूज़ कर सकते। देखो, मैं इधर सॉल्व करके देता हूँ आपको पूरा डिटेल। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इथाइलिन का। इधर ऐड करता हूँ मैं H2SO4, दैट इज H प्लस OSO3H माइनस। H2SO4 के आयन तैयार हो गए। ये तो इथाइलिन है ना, इथाइलिन, इथीन। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पर रूल तो यूज नहीं होता मार्कोनिकॉस, बट आंसर तैयार करना है। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करो और डबल बॉन्ड जिस दोनों कार्बन के बीच में उसी कार्बन को अटैचमेंट करना है, बाकी के कार्बन को अटैच नहीं करना कुछ भी। सो अगर आपने ये इधर जोड़ा, सिमेट्रिकल है इसलिए इधर रूल नहीं यूज होता। सो आंसर बन गया CH2 CH2, इधर H, इधर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल ग्रुप है, CH3 CH2, ये CH3 है ना, CH2H मींस व्हाट? CH3, ये CH2 OSO3H, इथाइल हाइड्रोजन और बीच में क्या है? OSO3 मींस SO4, SO4 मींस सल्फेट। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, देखो मान लो H प्लस H2O कंडीशन है, दैट इज क्या? एसिड वाटर में डाला है तो क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस आयन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। सो बॉन्ड किधर ब्रेक होता है बच्चों? ऑक्सीजन माइनस सल्फर प्लस। समझ में आ गया? सो ऑक्सीजन और सल्फर में हमेशा बॉन्ड ब्रेक होगा इस रिएक्शन में। ये वाला प्लस वाला पार्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? इसको। SO3H एंड OH क्या होगा? H2SO4। आप खुद एडिशन करके देख लो, SO3H और OH क्या तैयार होता है? H2SO4 ही तैयार होता है। और बाकी का जो प्रोडक्ट है CH2H मीन CH3, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। आप CH2H लिखा तो भी चलेगा, CH3 भी लिखा तो भी चलेगा। CH2, इधर O है, ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा? H को। क्या तैयार हो गया बच्चों? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल तैयार हो गया। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इथाइल अल्कोहल तैयार हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक केस मैंने अनसिमेट्रिकल की डिस्कस की आपसे, एक केस मैंने आपसे सिमेट्रिकल की डिस्कस की। सिमेट्रिकल में क्या करना है पता चल गया। सिमेट्रिकल में रूल तो नहीं होता मार्कोनिकॉस, बट आंसर तैयार कर सकते हैं आप, आंसर तैयार होता है। अनसिमेट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ रूल आपको आंसर निकालना होगा। समझ में आ गई बात? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है रिएक्शन में, ओनली ध्यान से देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस अगर आपको समझ में आते हैं तो रिएक्शन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हाइड्रेशन तो पता चल गया आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में कैसे होता है, बहुत सिंपल था। हाइड्रेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ H2SO4 टू गिवन कंपाउंड। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको।
अगर इतनी सारी मैकेनिज्म आपको एंट्रेंस पर सपोज पॉसिबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है और झट से आंसर आपको निकालना है, आपको आंसर निकालना है इसका, तो आप क्या करोगे? तो एक आसान तरीका बताता हूँ मैं। ये सारा ऐड करना मीन्स आप ऐड कर सकते हो H प्लस OH माइनस। ये ट्रिक मैं एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए मत यूज़ करो, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको सभी स्टेप्स लिखने पड़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन को भी मार्क होते हैं, ठीक है। थ्योरी की बात अलग कर रहा हूँ मैं, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। एंट्रेंस में ट्रिक क्या यूज़ करो, देखो सपोज कंपाउंड ऐसे आ गया, ये वाला ऐड करना है H2SO4 और H प्लस H2O। आपको इसका मतलब क्या लेना है, आप क्या करोगे, H प्लस OH माइनस मार्कोनिकॉप्स रूल से ऐड करोगे। H प्लस OH माइनस ऐड करो विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है H प्लस OH माइनस। इस कार्बन को कम हाइड्रोजन, इस कार्बन को ज़्यादा हाइड्रोजन है, सो निगेटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर जाएगा। आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, मिडल आंसर नहीं। चलो फाइनल आंसर तैयार हो गया। दिस इज द ट्रिक। H प्लस OH माइनस ऐड करो उस अल्किन में विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल, डायरेक्टली फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। बट बीच वाला भी आंसर पता रहना चाहिए। O का ये छटा कर SO3H लिखना है उधर, वो क्या रहा, मिडल वाला आंसर। मिडल स्टेप जो है पहले लिखी थी मैंने। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ओनली शॉर्टकट ट्रिक। ये क्या थी आपके लिए, ट्रिक थी, पर कौन कोर कंसेप्ट जो रहती है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए बच्चों। मेरा स्ट्रांग बिलीव है कोर कंसेप्ट पर, बाद में ट्रिक पर, क्योंकि ट्रिक हमेशा काम नहीं आती, कुछ ही जगह पर ट्रिक का इस्तेमाल होता है। कोर कंसेप्ट का इस्तेमाल सभी जगह पर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपकी कोर कंसेप्ट भी क्लियर कर दी और उसके बाद ट्रिक भी बताई इस रिएक्शन की, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपकी, हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है, ओजोनोलाइसिस। सो ओजोनोलाइसिस मीन्स व्हाट, किसी भी कंपाउंड में अगर आप ओजोन मीन्स O3, उसका फॉर्मूला क्या रहता है O3, O2 मीन्स ऑक्सीजन, O3 मीन्स ओजोन। किसी भी कंपाउंड में अगर आप ओजोन ऐड करते हो तो उसका मतलब है आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हो उस कंपाउंड का। एडिशन ऑफ ओजोन टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस, ठीक है। सो पहला कंपाउंड लिया मैंने प्रोपाइलिन, सिमेट्रिकल रहे या फिर अनसिमेट्रिकल रहे, ओजोन हमेशा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में ही ऐड होता है, सिंगल बॉन्ड में ऐड नहीं होता। वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड ले लिया, प्रोपाइलिन या फिर प्रोप1-ENE, ऐड क्या कर रहे हैं हम, ओजोन। सो ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3। डबल बॉन्ड जिधर है बच्चों, देखो इधर जितने कार्बन हाइड्रोजन है वही कार्बन हाइड्रोजन मैंने इधर लिखे हैं, ओनली ये स्ट्रक्चर निकालना है हमको। ऑक्सीजन कैसे अरेंज किए, देखो डबल बॉन्ड पहले इधर था, जिस दो कार्बन में डबल बॉन्ड रहते हैं वो डबल बॉन्ड हट जाता है और उसके बदले में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाते हैं 3, या फिर उसको या फिर क्या बोलते हैं उसको, ओजोन। ओजोन इस तरह से ऐड होता है और ओजोन ऐड होने के बाद उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ओजोनाइड। उस ओजोनाइड में ऑक्सीजन एक चला जाता है, वाटर से मिक्सअप हो जाता है, एक ऑक्सीजन चला जाता है वाटर से मिक्स हो जाता है, तो क्या बनता है H2O प्लस O, H2O2। ये H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है उधर, तो उसका रोल क्या है, जिंक। जिंक का रोल है ये। जिंक क्या करते हैं, उस H2O2 से कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। वरना जिंक अगर नहीं डालते हम तो प्रोडक्ट जो तैयार होता है उस प्रोडक्ट का भी ऑक्सीडेशन बनने के बाद दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा ही प्रोडक्ट बन जाता है जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन हटने के बाद उस कंपाउंड के दो टुकड़े करो, वो सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल। देखो ये ऑक्सीजन हटने के बाद ऑक्सीजन वाला एक ग्रुप अलग, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे पार्ट में आना चाहिए। देखो मैंने इधर ऐसे कर्व किया है, कर्व। एक ऑक्सीजन इस पार्ट में आना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे वाले पार्ट पे आना चाहिए। सो क्या बन गया, CH2O। देखो CH2O मीन्स HCHO, फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, और दूसरा वाला क्या बच गया, CH3CHO, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड या फिर उसको बोलेंगे इथेनॉल। इसमें जिंक का रोल क्या है, देखो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फर्दर प्रोडक्ट, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर जिंक आपने इधर नहीं डाला तो CH3CHO का कन्वर्जन CH3COOH एसिडिक एसिड तैयार हो जाता है, जो हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए ओनली एसिडाल्डिहाइड। तो जिंक क्या करता है, उस H2O2 को डिस्ट्रॉय करता है, उसके साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाता है उससे रिएक्ट करके, ताकि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। वो फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज़ ऐसे ही रहते, उसका चेंज दूसरे किसी में नहीं होता,
उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ में आ गया? सो रोल ऑफ जिंक क्या है? टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, ये जिंक का रोल है। दूसरा वाला भी एग्जांपल लेता हूं बच्चों में। रिएक्शन का प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों, प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा और उसकी ट्रिक भी दूंगा बच्चों आज, ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूं अब सिमेट्रिकल का। इसका नाम क्या है बच्चों? इथाइलिन या फिर इथीन। इस पर ओजोन ऐड करते हो तो क्या तैयार होगा? देखो CH2, ठीक है? ओजोन किधर ऐड होता है? डबल बॉन्ड में ऐड होता है बच्चों। तो ओजोन कैसे लिखना है? डबल बॉन्ड निकालना है, ये वाला स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसको क्या बोलेंगे? ओजोनाइड। लास्ट वाले स्टेप में क्या रहता है बच्चों? जिंक एंड H2O। तो एक ऑक्सीजन वाटर से कंबाइन होकर क्या बनाता है? H2O2। कौन सा भी एक ऑक्सीजन, सो जो बचेगा उसका डिवाइडेशन करो। ये बीच वाला ओजोनाइड है, CH2O प्लस CH2O। कितने CH2O बन गए? CH2O मीन्स HCHO। HCHO मीन्स फॉर्माल्डिहाइड, इथेनॉल, अल्डिहाइड बन गया बच्चों। वेरी सिंपल, अल्डिहाइड बन गया, ठीक है? अब मैं रिएक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात बनी है एंट्रेंस में इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें। मैं आपको ट्रिक दूंगा बच्चों। कौन सा भी अल्कीन रहने दो, ये वाला अल्कीन, ये वाला अल्कीन, या फिर ये वाला अल्कीन, अगर इसमें ओजोन ऐड करते हो, इस पर क्या ऐड करते हो बच्चों? ओजोन ऐड करते हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। अगर मिडल प्रोडक्ट आपको पूछा गया नहीं है, ओनली ओजोन एनालिसिस के लिए ट्रिक है बच्चों, तो आपको ओजोन इस तरह से ऐड करना है। डबल बॉन्ड ब्रेक करो बच्चों। देखो डबल बॉन्ड इधर है, मैं इधर ही आंसर बताता हूँ, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इधर ही बताता हूँ। डबल बॉन्डेड कंपाउंड कौन सा भी है, डबल बॉन्ड ही हटाओ और उसके बदले में उधर ऑक्सीजन लिखो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, बीच में प्लस साइन लिखो। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये ट्रिक है इसकी। इधर क्या करना है? डबल बॉन्ड हटाओ, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। देखो फॉर्माल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड, इससे पहले हमने रिएक्शन देखी थी, 2 फॉर्माल्डिहाइड आता है, डबल बॉन्ड हटाओ 2 ऑक्सीजन रखो, आपका काम आसान हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड हटाओ, इधर ऑक्सीजन प्लस साइन। दिस इज द आंसर। ओजोन एनालिसिस होने के बाद ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ट्रिक समझ में आ गई? डबल बॉन्ड हटाना है, उधर ऑक्सीजन रखना है फाइनल आंसर के लिए। ये ट्रिक ओनली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड में मत इस्तेमाल करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा वो रिएक्शन। अल्कीन उसका नाम, ओजोन, बीच में ओजोनाइड तैयार होता है, नीचे उसका ओजोनाइड नाम लिखना पड़ेगा, जिंक H2O, बाद में फाइनल प्रोडक्ट उसके नाम, और नीचे एक्सप्लेनेशन 1 या फिर 2 सेंटेंस में आना चाहिए। When alkene reacts with ozone, it gives ozonide, which again reacts with zinc and water, it gives aldehyde और कीटोन। कौन सा भी कंपाउंड तैयार हो सकता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कौन सा भी कंपाउंड आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? देखो मैं रिवाइज कर रहा था बच्चों, आज हमने क्या देखा था? हाइड्रेशन रिएक्शन देखा था। इस वीडियो में हमने क्या देखा था? हाइड्रेशन। H2SO पर कैसे ऐड करेंगे? H प्लस OSO3H-। कौन सा रूल यूज करेंगे? मार्कोनिक-ऑप्स। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो, सिमेट्रिकल है तो रूल नहीं इस्तेमाल करना, बट आंसर निकालना, आंसर तो आता है उसका। ये बात इधर देखी थी और अल्कोहल तैयार होता था, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या देखा था? ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस मींस व्हाट? एडिशन ऑफ ओजोन टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, और एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। किसी भी कंपाउंड में ओजोन ऐड करने के बाद, या फिर अल्कीन में ओजोन ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है? एक तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन, या फिर बोथ अल्डिहाइड बोथ कीटोन। आंसर कार्बोनिल कंपाउंड आता है, ठीक है? वीडियो समझ में आ गया बच्चों? आज का लेक्चर समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? ठीक है, थैंक यू।